बोलो जय गुरुदेव। देखो, 3 कार्यक्रम होते हैं। एक तो भंडारा। गुरु महाराज ने जो अमोलक धन दिया, वो ये कहते थे कि हमारे पास तो कोई झोपड़ी थी नहीं, तो लोग ये कहते थे कि अभी झोपड़ी कहां से बनाएंगे। कोई झोपड़ी नहीं थी। गुरु महाराज तो गृहस्थ आश्रम में थे, तो कोई झोपड़ी नहीं थी। तो लोगों ने पूछा, भाई इनकी कोई झोपड़ी वोपड़ी? कहने लगे कि अगर झोपड़ी तुमको बनाना है तो मथुरा में रहना। अरे कह लगे उसकी फिक्र मत करो, जिसके पास परमार्थी धन होता है सब कुछ होता है, वो जब चाहेगा तब हो जाएगा। अब लेकिन यह है कि सत्संग तो बाहर करता था, मथुरा में तो करता नहीं। मैंने तो बाहर ही सत्संग किया, पूर्वी क्षेत्रों में, इधर राजस्थान में पहले, और ये तो बाद में फिर जब ये सब लोगों ने प्रेरित किया कि कहीं न कहीं कोई झोपड़ी, कोई कुटी, कोई रहने की कोई जगह, ताकि लोगों को बताया जा सके कि वहां रुके हुए। तो हमने कहा, भाई देखो, गुरु महाराज ये कह गए थे कि मथुरा में जब कभी झोपड़ी बनाना और पहचान रखना तो मथुरा में रखना। तो फिर यहाँ मथुरा आए। ऐसे ही सहज स्वभाव से एक आदमी बात कर रहा था कि हम अपनी जमीन बेच रहे हैं। एक डॉक्टर साहब थे, सिविल सर्जन, उनके यहाँ ठहरे हुए थे। उनके साले हमारे पास आते जाते थे, उनका बहुत प्रेम था, तो ले आए अपने बानोई के पास। तो वहां रुक गए, तो बात कर रहे थे कि हम अपनी जमीन बेचना चाहते हैं। तो हमने सुन लिया। तो हमने कहा, मेरी माता जी, कोई आपकी जमीन है, आप बेचेंगी? कहले हाँ जमीन है मेरी, तो हमको जरा दिखा दीजिए। हमारे गुरु महाराज कहते थे, कभी झोपड़ी वोपड़ी बनानी हो, जब सत्संग शुरू हो जाए और बनाना चाहो तो मथुरा रखना। तो उन्होंने डॉक्टर साहब से कहा कि जरा दिखा दीजिए। तो ले गए हमको वहां कृष्णनगर में दिखाया। तो हमने उनसे तो कुछ नहीं पूछा, देख लिया। देख करके आए तो जमीन बड़ी लंबी चौड़ी, और मतलब यह वहां तो कुछ बना नहीं था। हाँ, इस तरफ में सड़क के इक्के दुक्के मकान थे। तो हमने पूछा माता जी से, हम इस कितने में देंगे? चले वो तो मैं डॉक्टर साहब से पूछूंगी। उन्होंने डॉक्टर साहब से पूछा कि हम 3000 में दे देंगे। 3000। तो 2 प्लाट थे, 120 फुट का, दूसरा लंबा था 300 फुट, और 100 फुट का, वो भी 300 से ऊपर था। तो दोनों प्लाटों का उन्होंने कहा कि हम 3000। तो हमने माता जी से कहा कि डॉक्टर साहब से पूछिए, कुछ कम हो सकता? कम हो सकता? तो डॉक्टर साहब ने कहा कुछ नहीं, चुप हो गए। तो हमने कहा ठीक है, उनकी इच्छा नहीं होगी इसलिए उन्होंने कहा होगा। तो फिर हमने कहा अच्छा ठीक है, ले लेंगे। तो उनको इकट्ठे करके और उनको पैसे दिए। तो गए रस्सी कर लिया। डॉक्टर साहब से कहा कि हम आपको पैसा दे देंगे, हमको 500 रुपए दे दिए, क्योंकि वो तो जंगल है, तो वहां कुछ थोड़ा सा बना देंगे तो बोंडी बाल सी कुछ हो जाएगी, तो हम तो बाहर चले जाएंगे, हम तो यहाँ रहेंगे नहीं। तो उन्होंने 500 रुपए दे दिए। कहते जब आपकी इच्छा हो तब दे देना। तो वहां ईट लेकर के उस समय पर 6 रुपए 1000 ईट थी, यानी सन 52 में 6000 रुपए ईट। 6000 रुपए ईट, 6000। इसको सुन लीजिए, 52 की बात बता रहा हूं आपको। तो ईटें ले ली उससे और वो बोंडी दीवार बनवा दी, और वहां एक छोटा सा कमरा खपड़ेल का, और रख करके हम चले गए बाहर। और उसमें बनवा, एक प्लाट था वो खाली पड़ा रहा। इस तरह से फिर धीरे से जब भंडारा हुआ मथुरा में, तो 40 आदमी आए थे। 40 भंडारे में, कुल मिलाकर के 40 आदमी थे। दोबारा भंडारा हुआ तो करीब करीब 2000 आदमी आए। बस तीसरे चौथे भंडारे में बनने लगा। फिर जब वो 4-5 भंडारे हुए चारों तरफ इंतजाम करके, तो ये हुआ कि तो छुटा हो जाएगा। तब फिर यहाँ जमीन खोजी गई। ये पहले जहां मथुरा की रिफाइनरी है, इसको देखा, उस पर 5-7 हजार रुपया खर्च किया
इसको दे दिया उसको दे दिया, अच्छा ले लेंगे, लेकिन ये बयाना ले लो आप। बयाना ले लिया। जब यहाँ आए तो यहाँ ये सड़क पर बैठे हुए थे एक आदमी, तो हमने कहा भाई स्टेशन किधर? ये सामने। वो देखो प्लेटफार्म दिखाई दे रहा, कोई मकान नहीं था या कोई पेड़ नहीं था, वहां से सामने दिखाई देता था सड़क से प्लेटफार्म, और वो गाड़ी खड़ी है, देखिए वो आदमी चल रहे हैं। तो हमने कहा ये बहुत अच्छा है। अच्छा ये बताओ यहाँ कोई जमीन बिकाऊ है? तो कह लगा अरे हम ही देने वाले हैं, ले लीजिए आप। तो बस है ये जमीन, ये टंकी आप देखते हो, तो उसमें कितने मिलेंगे? कि हमारा पूरा बीजों का बाग, और यहाँ की थोड़ी फसल है, और 12 बीघा 8 एकड़ है, 8,000 लेंगे। 8,000 भाई कुछ कम? कहले हमने महाराज बिल्कुल सही बता दिया। तो फिर ये जमीन फिर ली, बस के आसपास में हो। कहने का मतलब यह है कि गुरु महाराज ने जो वस्तु दी उनका एक चिन्ह ये मंदिर, कि उन्होंने एक चीज हमको दी थी, इस पुटी के बहाने उनका एक स्थान, मतलब गुरु महाराज का, कि उन्होंने ऐसी अमूल्य वस्तु दी है। हम क्या बना सकते हैं और उनकी क्या महिमा कर सकते हैं? क्या याद? कुछ नहीं कर सकते, जो हो जाए वही। कैसे महापुरुष ये चीज दे करके गए, और यह तो हम तो अपने सामने ही कुछ कर रहे हैं, और ये नहीं तो वैसे लोग बाद में करते हैं, और फिर बाद में तो जो कुछ ये जानेंगे सबसे। तो कहने का मतलब यह है कि हमारी तो कोई इच्छा थी नहीं। हमने तो गुरु महाराज से कहा था, प्रार्थना की थी कि ये काम किसी और को दे दीजिए, हम तो चुप रहना चाहते हैं, अपना भजन करते रहेंगे बस और कुछ। तो उन्होंने कहा भाई जो कहेंगे वो करोगे, कि वैसे ही अपनी तरफ से जो हुक्म रहेगा वो करेंगे, तो बस उसी को रखो, जो हुक्म हो उसी काम को करो, जो हुक्म नहीं है उसको मत करो। चुप हो गए, और बहुत दिनों तक चुप रहे। फिर जब लोगों ने कहा कि भाई गुरु महाराज कह गए थे कि कुछ काम हम कुछ करेंगे कराएंगे, तब फिर क्या बोला। तो इनको समझाने बुझा, बड़ी मेहनत, बड़ी परेशानी। दुनियादारों को परेशानी इतनी नहीं है, इस सत्संग में समझाने में, बुझाने में, पलटने में, इनके बुरे बुरे काम छोड़ने में बड़ी मेहनत, छोटी मेहनत पड़ती है। तो जो लोग साथ में थोड़े रहते हैं, देखते हैं कितनी मेहनत, तब जाकर के जीव खड़े होते हैं। तब सबसे खैर अब ये तो दया से मालिक की कुछ न कुछ इनको मिल रहा है, कुछ पा रहे। हम कहते हैं कुछ कर लो, नहीं तो ये समय निकला जा रहा, अच्छा रहेगा कुछ कर लीजिए आप। तो ये 3 कार्यक्रम होते हैं, एक तो भंडारा, दूसरा यह है कि अगस्त गुरु पूर्णिमा के बाद एक साधना कार्यक्रम होता, इसी में बैठ के साधन कराया जाता। तीसरा कार्यक्रम ये होली में है, इसलिए रखा था कि भाई चलो थोड़े बहुत आसपास के भी फायदा उठाते रहेंगे, बाहर तो हम ज्यादा घूमते ही रहते। अब की बार हम यहाँ रुक गए, जब से गुरु पूर्णिमा का कार्यक्रम नीम सारण में हुआ उसके बाद आश्रम में रुक गए नहीं। अब की बार वैसे तो हम रहते ही नहीं थे, कभी 15 दिन कभी 10 दिन, बस यही कभी 15 दिन कभी 10 दिन बाहर चले गए। तो ये सब उजाड़ पड़ा हुआ था, अब रुक गए। तो अब की मंदिर में भी कुछ कार्यक्रम हम चाहते हैं कि लोग मंदिर में बैठ करके कुछ भजन भी करें, कुछ ध्यान भी करें, कुछ सत्संग भी सुने। बरसात आती, जाड़ा आता है, बैठने की जगह नहीं रहती है, इसलिए मतलब है कि इनको उससे जो सेवा करते हैं इनको उससे परमार्थी लाभ हो जाए। तो आप ये समझिए मेरा तो कोई खर्चा है नहीं, मेरे पास तो कोई माल है नहीं, मैं कोई बीड़ी नहीं पीता, कोई तंबाकू नहीं खाता, कोई सुपारी नहीं खाता हूँ, कोई पान नहीं खाता। दूसरा ये मैं कोई कपड़े खरीदता नहीं, मुझे जो लिया करके देते थे पहले, मेरा तो कोई खर्चा नहीं, सूखी रोटी खाता हूँ। तुम जितनी मिठाई लाते हो और तुम वहां देते हो, हम उसमें से इतना भी नहीं खाते, ये सब ही खा लेते हैं, सबको बढ़ जाता है। तो असल में तो सूखा साखा खाता हूँ, और मेरा कोई खर्चा नहीं है, कोई भी। अगर मेरा कुछ खर्चा भी खाने पीने का रहे तो मैं उससे ज्यादा मेहनत करता हूँ। अब भी खेत में मेहनत करता हूँ, खेत में फड़ुआ चला रहा, खेत की गुड़ाई करूं, अब भी उसमें कुछ बो दूं, कि मैं तो करता ही रहा, तो मतलब उतना तो मैं कर ही लेता हूं उसमें। तो मैं तो अपने स्वयं अपने भरोसे पर, यानी शरीर जितना चल सके उतना करूं, तो मैं मेहनत करता हूं अपने साथ। तो मेरा कोई खर्चा नहीं, मेरे पास कोई माल नहीं, और मुझे जो कुछ भी आप दोगे मैं अच्छे काम में लगा देता हूं। मैं किसी का पैसा कोई भी अगर कुछ भी कोई देता तो मैं बुरे काम में लगा नहीं सकता,
अच्छे काम मिल रहा है, खुशी मिला है, ताकि लोगों के काम आ जाए, यानी जो संगत आए कि उसके काम आ जाए, बस ये। तो मेरा कोई खर्च नहीं, मेरे पास कोई अमाल हो तो खर्चा तब तो ठीक है, मेरे पास कोई अमाल नहीं, समझिए। जैसे लोगों को अमाल लग जाता है बीड़ी तंबाकू इसका उसका, तो मेरे पास कुछ नहीं। तो बस ये सादी जिंदगी, सादा रहना चाहिए और क्या। और मैं तो हमेशा ही सोचता हूं कि अगर कोई एक काम संभाल ले तो छोड़ के भगो यहां से, इसमें कुछ नहीं रखा सिवाय परेशानी के, कुछ बहुत परेशानी होती है जीवों के लिए। तो यह गुरु महाराज का जो आदेश है उसका पालन होगा, जो हो सकता होगा, हम तो कुछ नहीं कर सकेंगे, उनकी कृपा जो होगी करेंगे। ये होली का कार्यक्रम अब की बार ऐसा कभी होली में नहीं हुआ जैसा ये दृश्य दिखाई दे रहा। यहां कोई भी जगह आपको बची रही और लोग पीछे बैठे, इधर बगल में बैठे, उधर बैठे हुए, ऐसा होली में कभी नहीं हुआ। ये होली के अवसर पर ऐसा नहीं कि इस तरह की भीड़ आती हो ऐसी। हम तो सोचते थोड़े लोग आ जाएंगे और थोड़ा सा अपना हो जाएगा, फिर चले जाएंगे। भंडारे में तो जरूर होती है, लेकिन होली के अवसर पर ये देखिएगा। अच्छा, आप लोग कोई सूचना तो देते नहीं कि हम भी आ रहे, हम भी आ रहे, हम भी आ रहे। तो ये बताइए आप कि किस तरह से इंतजाम को हम समाचार हो कि भाई आप भी आ रहे, ये भी आ रहे। अब वो चला गया सब कुछ, जो कुछ भी है वहां हरिद्वार, और वहां वृंदावन में कुंभ हो रहा, तो वहां सब सामान चला गया, सामान ही नहीं मिलता। और आप उधर से इसी जमीन में गुजर करो, इसमें क्या है, इसमें आनंद है, इसमें जमीन में। ये तो घर में आप खाते पीते खूब रहते हो, अच्छे कपड़े पहनते, अच्छा खाना खाते हो, सब है, लेकिन ये त्याग की जगह, सादगी, इसको भी सीखना चाहिए, सादगी और त्याग। हम तो पहले लंगोटी पहनते थे, एक चद्दर डाली लंगोटी रखते थे, बस 2 लंगोटी रहती थी, एक अचला, उसको ओढ़े रहते थे, और कपड़ा भी कुछ नहीं पहनते थे। ये तो आपके बीच में आए तो धोती पहनने लगे, नहीं हमको क्या शर्म, कुछ नहीं, हम तो ऐसे रहते ही थे, हमारे लिए क्या, हम तो मतलब बहुत दिन तक रहे थे। तो जो हम स्वामी जी के पास आए तब भी वैसे ही थे। तो हमको कुछ जब औरतें बच्चे इनके बीच में आता हूं तो कपड़ा पहनता हूं कि जरा सा अच्छा नहीं रहेगा, नहीं कुछ नहीं, त्याग भी होना चाहिए। तो जब कभी 2 दिन 4 दिन तपस्या होती कि चलो भाई इस तरह का व्रत होता कि चलो जमीन में रहेंगे, नहीं कुछ मिलेगा, ऐसे ही रहेंगे, तो ये तो कभी कभी ऐसा होता। तो सब चीज को बर्दाश्त करना चाहिए, इससे आपके कर्म साफ होंगे, भावना आपकी अच्छी होगी, आपका मैल कटेगा, मन बुद्धि चित्त जो है वो होगा। नहीं ये समय कहाँ मिलता है, ऐसा माहौल कहाँ मिलेगा इस तरह का। तो आदमी को ये नहीं कि हर वक्त वही सोचता है कि हमको ये चीज मिले वो मिले, ऐसा नहीं, कुछ ऐसा नहीं हो। हम भी जाते हैं तो कभी कभी जब जगह नहीं रहती है तो मैदान में जमीन में लेटते, अभी हमारे साथ रहते जमीन में लेटते, कोई चीज नहीं रहती, जमीन बैठ जाता, हमें कुछ नहीं, यही लेटेंगे इसी जमीन में, इसी में जब जाएंगे तो इसी में तो जाएंगे। तो हम भी लड़ते हैं सोना, जबकि सब हम किसी से कुछ कहते हैं सब साधन आ जाए, लेकिन कुछ नहीं, जंगल में गए वो जमीन में लड़ते, उसका तुम भी लड़ो। और इनको कोई रावटी फावटी कोई सामान हुआ चद्दर वद्दर तो इनको कह दिया तुम लगाओ, और वहां मैदान में रहेंगे, आप भी ऐसे करें। तो इसमें क्या है, अरे भाई ये तो सादगी होनी चाहिए, ये कोई बवाल तो जाने वाला अपने साथ अपना है क्या, ये शरीर भी अपना नहीं है, ये भी दूसरे का है, वो अपना सामान ले लेगा, ये सामान होता है यार, जाएगा, हम क्या ले जाएंगे, एक सुई की नोक नहीं ले जा सकते। तो आपसे कह दे कि आप ले जाओगे, ये तो सोचने की चीज है। तो आपको ही बताना कि आपका भी कुछ नहीं है। जब हम अपने आप को उपदेश करते हैं कि मेरा कुछ नहीं है, तो आपका भी कुछ नहीं है, आप भी ऐसे ही खाली जाओगे। इसलिए तुम नाम की कमाई करो और फिर सूरत के छकड़े भर करके ऐसे चलो के साथ। तो तुम तकलीफें तो तुम्हारे कर्मों की है, तुमने जब तकलीफों के दरवाजे खोल दिए तो ये तमाम तकलीफें आ गई। पहले तो सब ठीक थे, अब जब करते रहे भाई तकलीफों को मत खरीदो, दरवाजे मत खोलो, तो आपने दरवाजे खोल दिए और खरीद ली। अब जब घर में घुस गई, इस मनुष्य शरीर में निकल नहीं रही है, तो आप सुनते नहीं, तो मैंने तो सब कुछ कहा, तुमको तो सब अब याद आ रहा है कि बाबा जी सब कुछ कह चुके, सब कहा कि आगे समय कैसा आएगा, ये कैसा होगा, सब कुछ कहा, तुमने छोड़ दिया। अब तुम कहते हैं जो है देखो आप भजन कराना और कोई बात नहीं करनी। इसलिए आज होली है, जिस जमीन में बैठे हो उसकी जरा सी राज, ये तो कहते हैं कि वो अयोध्या कड़कड़ राम है,
कहते हैं अयोध्या में जितने सरजू जी के रेती के कण है वो सब राम में। आप दूसरा क्यों समझते हो? सकल भूमि गोपाल की, कहते हैं गोपाल की भूमि में, तो आप अलग अलग क्यों समझते हैं? ये उसकी है, वो उसकी है, वो उसकी है, ऐसे ही लड़ाई झगड़ा करते हो। सब कहो कि सब उसी की है, तो ये क्यों नहीं कहते? अब अयोध्या वाले झगड़ा करें तो यहाँ झगड़ा करते, तो ये कहते हैं गोपाल की भूमि है। ये तो मानना चाहिए कि गोपाल की भूमि है। इसी मिट्टी को ऐसे उठा के कपड़े में कागज में रखकर और उसको ऐसे देखे, ऐसे इस तरह से उसको, और फिर उसको ऐसे लेकर के ऐसे टीका लगा और गले से मिले एक दूसरे के, और कहे मुझसे कोई गलती हो गई तो मुझे पैर छुए, कि गलती हो गई तो मुझे क्षमा करना, आप गलती नहीं करेंगे, अब भूल ही करेंगे, हमको क्षमा कीजिए। तो फिर आप उनको हृदय से एक दूसरे को, और आप बड़े हो तो आपको क्षमा भी करना चाहिए, अच्छा ठीक है अब गलती मत करना। इस तरह से तीज त्योहार ये हमेशा याद दिलाते थे कि हम लोग प्रेम से रहेंगे, कोई लड़ेगा झगड़े नहीं, कोई नहीं करेगा। कभी गलती भूल चूक से हो गई तो साल में जो त्योहार पड़ा उसमें आकर के माफी मांगी, एक दूसरे के पैर छुए, गले मिले, सब कुछ है, तो सब लोग प्रेम भाव से एक दूसरे का काम आने लगे। ये हमारे देश का मानव धर्म था, हम लोग प्रेम से रहना चाहिए था। अब कुछ नहीं, सब खत्म हो गया, लेकिन उसका एक छोटा सा स्वरूप है, देखो ये दिखाई देता है, ये आपके सामने ऐसे धीरे 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 सब काम हो जाता है। अरे धीरे धीरे कोई चीज जानोगे, जल्दी में नहीं जान सकते हो, पढ़ते रहे तो 20 साल आपको लगे, तब कोई थोड़ा बहुत जान पाया, सब तो नहीं जान पाया। ऐसे धीरे 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 जो चीज छूट गई है उसको जान जाओगे, ऐसे फिर आत्मबोध होता है, फिर प्यार हो जाता है, हृदय में दया आ जाती है, सबके प्रति दया होती है। तो आप लोग जो बैठे हो अपने नीचे की मिट्टी जरा उठा लो, मिट्टी उठाओ, जहां बैठे हो उसको अपने धोती में या जेब में कागज हो उसमें रखो, ये इस तरह से बांध लो, ऐसे गिरने ना पाए, उठा के बांध लो धोती में, बच्चियां धोती में बांध लेंगी, तुम गले मिलो देवी देवी से और पुरुष से और छोटे बड़ों से, और बड़े उनको आशीर्वाद देंगे छोटों को कि बच्चों तुम फलो भूलो और तुम अच्छे रास्ते पर चलो। ऐसा प्यार होना चाहिए, प्यार तो प्यार ही है। ये इसी शिक्षा की सृष्टि थी और वो सब हमने इसको गवा दिया। बोलो जय